एक ऐसा एडवांस रोबोट जो आपको हैरान कर देगा और इसीलिए कहा जाता है कि भविष्य को इनसे खतरा है। और क्या है शैतान की बाइबल जिसे पढ़ने वाले इंसान की हो जाती है मौत। और वेश्या ने क्यों की थी कालिदास की हत्या। और अगर आप भी शादी से दूर भागते हो तो हो सकता है गेमोफोबिया के शिकार। और क्या हुआ कि कार्तिक आर्यन के फैन करण जौहर पर भड़क उठे हैं। जानेंगे इन सब के बारे में विस्तार से आज की वीडियो में। बस हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। नंबर 1, आने वाला समय रोबोट्स का होगा और हर इंडस्ट्री में रोबोट इंसानों की जगह ले लेंगे, ये तो सभी जानते हैं। लेकिन अब रोबोट शक्ल के मामले में भी इंसानों की जगह लेते नजर आ रहे हैं। ये दुनिया का सबसे एडवांस रोबोट बताया जा रहा है जो काफी हद तक इंसानों जैसा ही नजर आता है। इसके हाव भाव, फेशियल एक्सप्रेशन से लेकर आंखों तक सब कुछ बिल्कुल इंसानों जैसा है। इस रोबोट में कई प्रकार के सेंसर्स लगे हुए हैं जिसकी मदद से ये रोबोट इंसानों की आवाज को सुनकर काम कर सकता है। नंबर 2, ईसाई धर्म की पवित्र पुस्तक बाइबल के बारे में तो सब जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में एक ऐसी पुस्तक भी है जिसे शैतान की बाइबल या डेविल्स बाइबल कहा जाता है। कहा जाता है कि इस किताब को एक ही रात में लिखा गया है। ये कोई मामूली किताब नहीं है। इसका वजन कुल 75 किलोग्राम है और ये कागज के पन्नों पर नहीं बल्कि चमड़ों के पन्नों पर लिखी गई है। किताब की बनावट के अनुसार शोधकर्ताओं का कहना है कि उस समय की तकनीक को देखते हुए इसे लिखने में 20 से 30 वर्ष का समय लगा। ये किताब आज तक जिस किसी के पास भी गई है या जिसने भी इस किताब को पढ़ा है उसकी मौत हो गई है। ऐसे में एक बात तो साफ है कि इस किताब को बनाने में जरूर काली शक्तियों का इस्तेमाल किया गया होगा। किताब के फ्रंट पेज पर शैतान की तस्वीर भी बनी है। फिलहाल यह किताब स्वीडन के एक संग्रहालय में सुरक्षित रखी हुई है। नंबर 3, अक्सर कुछ लोग शादी के लिए इनकार करते रहते हैं और रिश्ते बनाने से भी दूर भागते हैं। ऐसे में मुमकिन है कि वे गेमोफोबिया के शिकार हो सकते हैं। ये एक प्रकार का फोबिया होता है जिसमें व्यक्ति किसी भी रिश्ते में बंधने या विवाह से दूर भागते हैं। ऐसे लोग किसी भी प्रकार की कमिटमेंट से बचना चाहते हैं। गेमोफोबिया के कारण उन्हें शादी की बात या रिश्ते की बात सुनने से ही डर लगने लगता है। उन्हें पसीना आने लगता है, घबराहट होती है और कई बार व्यक्ति शादी की बात सुनकर बेहोश भी हो जाते हैं। वैसे तो पुरुषों और महिलाओं दोनों में ही ये समस्या हो सकती है, लेकिन महिलाओं के मुकाबले पुरुष इस समस्या से अधिक पीड़ित होते हैं। हालांकि सही उपचार, मेडिकल काउंसलिंग और मेडिटेशन के जरिए इस समस्या को आसानी से दूर भी किया जा सकता है। नंबर 4, कालिदास को अपने समय का महान विद्वान और मूर्धन्य कवि कहा जाता है। कालिदास का जन्म कब और कहां हुआ इसके बारे में सटीक जानकारी उपलब्ध नहीं है। कहा जाता है कि कालिदास बचपन में बहुत ही मूर्ख थे। एक बार कुछ लोगों ने धोखे से राजकुमारी के साथ उनका विवाह करा दिया। राजकुमारी को जब पता चला कि कालिदास मूर्ख और पागल हैं, तो उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। भले ही कालिदास मूर्ख थे, लेकिन वो स्वाभिमानी थे और अपने आत्मसम्मान की ठेस की बात उन्हें बर्दाश्त ही नहीं हुई। बाद में काली माँ की उपासना से कालिदास एक विद्वान बन गए। एक बार वो श्रीलंका में कहीं से गुजर रहे थे, तभी एक घर के बाहर उन्होंने कुछ पंक्तियां देखी। वो पंक्तियां अधूरी थी तो कालिदास ने उन्हें पूरा कर दिया। उन पंक्तियों को पूरा करने पर राजा द्वारा इनाम की घोषणा की गई। वेश्या ने खाने में जहर मिलाकर कालिदास को मार दिया और इनाम के लालच में राजा के पास पहुंची। राजा को जब यह बात पता चली तो उन्होंने भी कालिदास की चिता के साथ जलकर अपने प्राण त्याग दिए। और अगले फैक्ट पर जाने से पहले इस फोटो को ध्यान से देखिए और बताइए कि आपको किसका फोटो दिखाई दे रहा है। इससे पता लगेगा आपका दिमाग और आपकी आंखें कितनी तेज हैं। मिलते हैं आपको 5 सेकंड्स। नंबर 6, कुछ महीने पहले खबर आई थी कि करण जौहर की नई फिल्म दोस्ताना 2 से कार्तिक आर्यन को बाहर कर दिया गया है। धर्मा प्रोडक्शन के अनुसार कार्तिक का रवैया बहुत अनप्रोफेशनल है और इसी वजह से ये फैसला लिया गया है। इस बात को लेकर कार्तिक के फैंस काफी गुस्सा भी हुए और करण जौहर को जमकर खरी खोटी भी सुनाई। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर कार्तिक आर्यन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि वे बॉलीवुड में किसी गैंग का हिस्सा नहीं है और अपने टैलेंट के दम पर यहाँ पहुँचे हैं। कार्तिक ने ये बात नेपोटिज्म पर वार करते हुए बोली है। साथ ही कार्तिक ने कहा कि वो कभी नैतिकता से समझौता नहीं कर सकते और अगर उनके पास विकल्प होता तो वो जरूर कुछ और ट्राई करते। इंटरव्यू में कार्तिक आर्यन ने ये भी कहा कि वो आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए फिल्मों में काम कर रहे हैं। नंबर 7, आज भारत के लोग दुनिया की सभी बड़ी कंपनियों में काम कर रहे हैं। नासा से लेकर एयरक्राफ्ट बनाने की कंपनियां हो या फिर रॉकेट मिसाइल बनाने की कंपनियां, हर जगह भारतीय लोग अपनी सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में एक सवाल खड़ा होता है कि आखिर क्यों भारत अपने देश में एरोप्लेन और एयरक्राफ्ट नहीं बना सकता। किसी भी देश में इतनी बड़ी कंपनी को खड़ा करने के लिए सरकार और कंपनी के बीच तालमेल का होना बहुत जरूरी है। इस समय एविएशन इंडस्ट्री का एयरबस और बोइंग कंपनियों ने कैप्चर किया हुआ है। इन कंपनियों के सरकार के साथ अच्छे संबंध है और सरकार कोई भी कानून बनाते समय कंपनियों के साथ सलाह मशवरा जरूर करती है। साथ ही कंपनियां भी सरकार को अपने अनुसार कानून बनाने के लिए फोर्स करती है। लेकिन भारत में सरकार ने कभी किसी कंपनी के अधीन होकर काम नहीं किया और साथ ही भ्रष्टाचार और विपक्षी पार्टियों के सवाल जवाब भी किसी कंपनी को खड़ा होने नहीं देते। इसके अलावा एविएशन इंडस्ट्री को स्टेबलाइज
करने के लिए बड़ी संख्या में विमान बनाने होंगे और फिलहाल भारत इस स्थिति में नहीं है कि वे इतनी अधिक मात्रा में विमान बनाकर दिखा सके। एक ऐसी इंडस्ट्री है जिसमें अभी तक चीन भी अपने पैर नहीं पसार पाया। नंबर 8, आप सभी ने बचपन में ड्राइंग तो जरूर की होगी। आप में से बहुत से लोगों को स्केचिंग बहुत पसंद होगी तो बहुत से लोग इसे नफरत भी करते होंगे। स्केच के नाम पर किस किस की शक्ल हम लोग बना दिया करते थे ये तो हम बस और हमारे बचपन के दोस्त ही जानते हैं। लेकिन अब जरा आप ये देखिए किस तरह यह व्यक्ति एक समय 4 पेन की मदद से 4 अलग अलग स्केच तैयार कर रहा है। यहाँ एक पेन से स्केच ठीक से तैयार नहीं होता और ये जनाब 4 पेन से 4 स्केच बना रहे हैं। वाकई में इनके हुनर और काबिलियत की जितनी तारीफ की जाए कम है। क्या आप पहचान सकते हैं कि इन्होंने इस ड्राइंग में किस किस के स्केच बनाए हैं? हमें कमेंट करके जरूर जवाब बताएं। तो उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक करें। इनमें से कौन सा फैक्ट आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा कमेंट्स में जरूर बताएं। इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग फैक्ट वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।